गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि वायु क्या होती है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है। शुरू करें बच्चों। जल की तरह वायु भी सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। वायु को देखा नहीं जा सकता, परंतु अनुभव किया जा सकता है। जैसे कपड़े सुखाने वाली तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। बच्चों, आप जानते ही हो, पानी की तरह वायु भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, पानी को तो हम देख सकते हैं, परंतु वायु को नहीं देख सकते। वायु को केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे जब कपड़े तार पर सूख रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वायु चल रही है। फिरकी का घूमना, वात सूचक का घूमना भी वायु से ही होता है। बच्चों, आपने फिरकी चलाई होगी, घूमते हुए देखा होगा। वायु की सहायता से ही घूमती है। इसी तरह से वात सूचक भी वायु से ही घूमता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1%
कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें तथा जलवाष्प होती है। बच्चों, इस चित्र में वायु में कौन कौन से संघटक होते हैं ये दिखाए गए हैं। आप देख रहे हो, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। यह कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन 21% होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। बच्चों, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस जलाने में या ज्वलन में सहायता करती है और यह हमारे श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव इसी वायु का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जलीय प्राणी भी श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन को जंतु और मानव श्वसन में लेते हैं और ये कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस तरह से पौधे और जंतु गैस के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संतुलन बना रहता है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नाव को खेने में, ग्लाइडर को चलाने में सहायता करती है। कीड़े
वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर लाने में सहायक है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वायु हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है। प्यारे बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।